पड़ जाता है। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ विभाग का तो इतना लापरवाही चलता है, जितना भी विभाग चलता है यहाँ पर बहुत सा लापरवाही चलता है। जैसे स्कूल, आप किसको चुनना चाहेंगे? दोनों में से तो मेरे ख्याल से कोई किसी को नहीं सिलेक्ट करेंगे हम। इसके लिए हमको तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी सरकार जब से है तब से दारू बिहार में खुल्लम खुल्लम बिक रहा है, ये बात आपको पता है? जी जी पता है। और आप देख रहे हैं द रियलिटी। आज हम बात करेंगे बिहार के रोजगारों के बारे में। आज जानेंगे कि बिहार में रोजगार का दौर पूरे इंडिया भर से क्यों कम होते जा रहा है। जो कि बिहार का एक चीफ मिनिस्टर है सीएम नीतीश कुमार, कंटिन्यू लगातार वो सीएम बार बार बनते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने बिहार में एक भी कारखाना नहीं डाला है। इसी के बारे में बात करेंगे। बिहार के जो लोग हैं वो बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं काम वाम करने के लिए, वहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और टॉर्चर झेलना पड़ता है। तो इसी के लिए हम बात करेंगे कि बिहार में आखिर वो काम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि एक ही सीएम बार बार बन रहा है बिहार का। तो आइए लोगों से जानेंगे इसके बारे में। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। अंकित कुमार। अंकित कुमार, आप अभी एजुकेशन पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? जी अभी तो इंटरमीडिएट फाइनल हुआ है आईएससी से। आईएससी। आज का हमारा टॉपिक है कि बिहार में रोजगार का दौर बहुत कम है। पूरे भारत में सबसे कम रोजगार बिहार में है। तो आखिर बिहार में रोजगार इतना कम क्यों है, जबकि एक ही सीएम बार बार बनते जा रहा है? बिहार का जनता एक ही आदमी को सीएम बनाता है, फिर भी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार डेवलप नहीं कर रहे हैं। क्या रीज़न है? श्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पिछले आठ बार उनको वोट दिया गया, फिर भी विकसित नहीं हो रहा राज्य, क्योंकि इस बिहार में उतना है नहीं रोजगार कंपनी भी उतना नहीं है, मिल जो थी वो बंद हो गई है। और सीएम नीतीश कुमार को अभी अपने बिहार के बारे में दिल से सोचा है कि हाँ बिहार को डेवलप करना है? वो तो हमको अभी लग नहीं रहा, सोच रहे हैं, सोचते तो बहुत बिहार आगे जाता। जो बिहार के बाहर के जितने भी हैं सब विकसित हो रहे हैं, पर ये विकसित नहीं हो रहा है। विकसित हो रहा है। जो सीएम लगातार 8 साल से बन रहा है, लगातार 8 बार उन्होंने शपथ लिया है, वो आदमी बिहार के बारे में कुछ नहीं सोचा और एक भी कभी कारखाना उन्होंने चालू किया है यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो हमको लगा नहीं कि चालू, क्योंकि अभी तो हम तो अभी फाइनल किए हैं, आगे ट्राई भी कर रहे हैं, फिर भी अभी सुनने में नहीं आया कि वो कोई ओपन किए हो, कोई न्यू यहाँ पे है नहीं कि हम बता रहे हैं। बिहार में एक भी कारखाना का उन्होंने उद्घाटन नहीं किया है। रोजगार का दर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पूरे भारत में सबसे कम बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो वो है बिहार। इसका सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो किसके ऊपर जाता है? रीजन ये है यहाँ पे बेरोजगार की कमी केवल मुख्यमंत्री साहब को जाएगी। मुख्यमंत्री साहब के साथ में जो होंगे उनके है। अच्छा हाँ, एक बात हम और पूछेंगे, काफ़ी दिनों से बार वही बन रहे हैं, तो इसमें कुछ जनता का भी कमी है कि नहीं है? जनता की कमी है, क्योंकि वो अपना वोट दे रही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं जो हम लोग के बारे में सोच नहीं रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कम से कम हर घर से एक नौकरी भी। हाँ, एक बात हमारा भी है, मान लीजिए सीएम नीतीश कुमार हैं, अगर बिहार के जनता उनसे अपील नहीं करेगी कि रोजगार दीजिए, कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारी जनता दुख में है? विरोध तो हो ही रही है, पर वो ध्यान उतना नहीं था। कितना न्यूज़ चैनल आए, कितना विरोध हो रहा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, धारणा भी दिया जा रहा है कि नौकरी चाहिए, बहाली लाइए, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। धरना देने के लिए बड़े शहरों में, बिहार के सबसे बड़े शहर जो है पटना, वहाँ पे जाना होगा। सरकारी कर्मचारी जो ऑफिस है, सरकारी ऑफिस, उसके सामने अगर आदमी धरना देता है तो उसका कुछ इफेक्ट आएगा सरकार के ऊपर। जी ये तो है, पर हम लोग कितना करें आगे, अभी तो स्टूडेंट लाइन में है, फिर भी ट्राई करते ही रहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आपसे मैं थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ। अपना नाम बताइए। अंकित सिंह है। अंकित सिंह है। बिहार में रोजगारी का दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसमें इम्प्रूव कब तक आएगा? ये तो अब हम श्रीमाननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर। हम तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्राइक वगैरह भी कर रहे हैं, हमारे युवा अगर काफ़ी स्ट्राइक कर रही है, बट स्ट्राइक को दबाने की कोशिश किया जा रहा है सर। स्ट्राइक को दबाने की कोशिश किया जाता है। और अभी देखेंगे तो फिलहाल में एक और बड़ा चेहरा आया है, उप मुख्यमंत्री का नाम पे तेजस्वी है, तो उनको भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वो नया युवक है और नया चेहरा है, तो उनको पता होगा कि बिहार के जनता में कितना तकलीफ है या बेरोजगारी दर कितना है, तो क्या उनका सोच क्या है, वो कुछ करेंगे? हमें तो सर अभी नहीं लगता है, बट देखिए नए युवक के तौर पे नेता वो बहुत अच्छे हैं अभी, जहाँ पे उनको सब लोग उनको समर्थन करने के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम से कम 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया, 1 साल के एबव हो रहा है, वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। यानी देखा जाए तो सीट तो ज़्यादा नीतीश कुमार से ज़्यादा उन्हीं का है। और पहले बार में जब लालू थे, उन्होंने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन रिमोट हमारे हाथ में रहेगा, काम वो करेंगे। तो फिलहाल वही सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो उनको वो अगर जो बोलेंगे तेजस्वी कि
ऐसा ऐसा काम कीजिए, तो क्या सीएम नीतीश कुमार नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जब पहले से ही वैसे कर रहे हैं तो अभी भी उनको करना चाहिए, अब करेंगे ही। अभी भी करेंगे। तो क्या अभी कोई भी फील्ड में ऐसा कोई चीज़ है जिसमें कुछ डेवलप प्रगति किया है बिहार? किसी भी फील्ड में नहीं है, अगर किसी भी फील्ड में रहता तो आई थिंक बिहार काफ़ी ऊपर जाता। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ का सरकार ही इतना दुरुस्त हो चुकी है कि किसी भी कार्रवाई पे जल्दी कुछ नहीं करता है, कुछ समर्थन या किसी प्रकार का युवक समर्थन कुछ नहीं मिल पा रहा है हमें, जिसकी वजह से आज हम कुछ युवक से जानेंगे। एक चाचा से मैं बात करते हैं। चाचा, अपना नाम बताइए थोड़ा, क्या है? विनोद तिवारी। विनोद तिवारी। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आप इसका किसको दोष देंगे? किसकी वजह से बेरोजगारी इतना ज़्यादा है? सरकार की दोष है। कौन सरकार? नीतीश कुमार को आप दोष देंगे कि तेजस्वी को? नीतीश कुमार की दोष है। आपने कभी विरोध किया है? नीतीश कुमार से कभी अपील किया है कि रोजगारी दर बढ़ाएं? किससे करें हम लोग? जानकारी होगा तब ना। जानकारी नहीं है। अभी मान लीजिए हमारे एक सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप बता सकते हैं कि रोजगारी का दर ज़्यादा है, रोजगार की ज़रूरत है, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं हो रहा है, अगर जो खुद सीएम को देखा जाए तो उनको खुद का भी सोच जो है वो मतलब अच्छा है या नहीं? नहीं, गलत है उनका, बहुत गलत है। गलत सोच है। अभी दोबारा अगर जो चुनाव आएगा तो आप किसको वोट देंगे? तेजस्वी यादव को। हाँ, तो देखा जाए तो फिलहाल अभी भी तेजस्वी का ही सरकार है, तो क्यों नहीं डेवलप? हाँ, उन्हीं का रहेगा। उन्हीं का है तो डेवलप क्यों नहीं? डेवलप में दोनों की गठबंधन के चलते है। तो तेजस्वी जो सीएम से नीतीश कुमार से गठबंधन कर लिए हैं, तो ये अच्छा नहीं है गठबंधन करना? नहीं, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक किसका होना चाहिए? तेजस्वी का? विभाग का तो इतना लापरवाही चलता है, जितना भी विभाग चलता है यहाँ पर बहुत सा लापरवाही चलता है। जैसे स्कूल चलता है या स्वास्थ्य विभाग चलता है, हर चीज में लापरवाही है। लापरवाही को इम्प्रूव सरकारी ऑफिसर द्वारा नहीं होता है, ऊपर से कराई होगा तब ना। सरकार नाकाम है, सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है। बस सरकार को काम है वोट में चुनाव प्रचार कर देना और जीत जाए तो गद्दी पे बैठ जाना। उसके बाद में बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो बिहार को जनता अगर जो सरकार के विरोध जाएगी, उसको विपरीत जाएगी, विरोध करेगी, प्रदर्शन करेगी, तब ना सरकार को अनुभव होगा कि हाँ हमारे लोग नाराज है। बट ऐसा होता है बिहार में? कहाँ होता है? कहीं ऐसा कहीं नहीं होता है। लोगों का भी काम है, सरकार जब चुनाव आए तो वोट दे देना, उसके बाद में मस्त रहना, खा पी के मस्त रहना, यही है ना? हाँ। अच्छा, एक और आपसे बात नहीं करेंगे। क्या नाम है? जानते हैं आप? अपना नाम बताइए, क्या नाम है? हम नहीं जाना। आप कुछ नहीं बात करेंगे, आप बात करेंगे? नाम क्या हुआ आपका? संदेश कुमार। हमको बात करना है कि बिहार में रोजगार बहुत कम है, बिल्कुल बेरोजगारी है, और बिहार के लोग एक ही नेता को बार बार सीएम बनाते हैं, उसके बावजूद भी रोजगार नहीं है, क्यों? आप बताइए ना किसको चुना जाए? आप बताइए ना किसको चुना जाए, किस नेता को चुना? अच्छा, बिहार में तो अभी एक तेजस्वी है और एक नीतीश कुमार है, दो ही बड़े चेहरा है, और एक और भी चेहरा है बट उतना काबिल नहीं है, तो मिला जुला के एक नए चेहरे की जरूरत है बिहार में। आप किसको चुनना चाहेंगे? दोनों में से तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं सिलेक्ट करेंगे हम। बस तो हम तो दूसरे कुछ कोई तो रहेगा तब ना। कोई तो रहेगा, ठीक है, मान लीजिए कोई नहीं है, दो ही चेहरा है, बट उसी दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। तो अगर जो वो गवर्नमेंट अच्छा से काम नहीं कर रही है तो हमारा क्या काम है? विरोध करना काम है कि नहीं है? किसको विरोध करेंगे? कोई भी नेता, मान लीजिए सीएम नीतीश कुमार है, वो रोजगार नहीं दिला रहे हैं, ठीक है, तो उनको हमारा अगर जो रोजगार की कमी है तो हम उनको विरोध करेंगे कि रोजगार दिया, तब ना उनको अनुभव होगा कि हाँ हमारा आदमी विरोध करना चाहिए। विरोध कभी होता है बिहार? विरोध तो होता है, रोजगारी के लेकर के होता है। अच्छा, ठीक है, अगर विरोध होता है तो फिर वो क्यों नहीं हो रहा है? अभी कभी भी बिहार में ऐसा कोई एक मुद्दे के लेकर विरोध तगड़ा हुआ है और सरकार को कभी पब्लिक ने बोला है कि आप इस्तीफा दीजिए, इस लायक नहीं है? नहीं, ऐसे तो कुछ कभी नहीं हुआ है। हल्का फुल्का विरोध होता है, उतना विरोध स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसके वजह से सरकार समझती है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल अच्छा कर रहा हूँ। ये सही बात है ना? यस, सही बात, यही सही बात है। तो अभी बिहार में काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर जो देखा जाए तो पूरे इंडिया में सबसे लो के डिग्री पे बिहार देखा जाता है, रोजगार के मैटर पे या गरीबी के मैटर पे। इतना ये सब होने के बावजूद भी हाँ, क्या बोल रहा है? बीमारू राज्य बिहार को भी बीमारू राज्य जाना जाता है, बेरोजगारी राज्य जाना जाता है, और गरीब राज्य भी जाना जाता है। तो इसके वजह से एक और हम बात कहना चाहेंगे, जो हम नए युवक हैं, नया जो व्यक्ति है, हम हैं, आप हैं, ये है, हम लोगों को अभी बिहार को डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए हमको तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी सरकार चाहिए, ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन तेजस्वी सरकार जब अभी आई है तो काम कर रही है। तेजस्वी सरकार आई है तो इससे तो हमको कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। तेजस्वी सरकार है, उसके पास भी ज़्यादा वोट है, नाम के लिए सीएम नीतीश कुमार है, बट रिमोट तेजस्वी के हाथ में। बात सही है? बहुत जगह कांड हो रहा है।
तेजस्वी सरकार जब से है तब से दारू बिहार में खुल्लम खुल्लम बिक रहा है, ये बात आपको पता है? जी जी पता है। ऐसा ही बिक रहा है, बहुत पहले से। पहले से बिक रहा था लेकिन अभी ज्यादा बढ़ोतरी हो गया है ना? यस यस, अभी बंद ज्यादा बढ़ोतरी हो बंद हुआ है तब से ज़्यादा हुआ है। गया। तो जब नया चेहरा है तो उनको नया सोच होना चाहिए, लेकिन नया सोच है। नहीं, अभी नया सोच नहीं है, लेकिन वो ला रहे हैं लोग नया सोच, ठीक है। अच्छा, नया सोच नहीं है तो आप उनको बताइए कि नया सोच में अपना बदलाव कीजिए। ऐसा आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जी करना चाहिए बिल्कुल। कैसे भी करके बिहार को डेवलप करने की जरूरत है। अन्य ऐसा राज्य है वहाँ पे जाएंगे तो बिहारियों को बहुत गलत नज़र से देखा जाता है, ये बात सही है ना? यस सही है। बहुत गलत नज़र से देखा जाता है और एक बिहारियों को बहुत बुरा फील होता है बिहारी होने की वजह से। इसका मेन रीज़न जो है वो हमारा नेता है और जनता भी है, क्योंकि नेता को अगर जब वोट दे देंगे तो वो तो सीएम बन जाएगा, लेकिन जनता जब तक अपना आवाज़ नेता को बताएगी नहीं कि हमको दुख है तकलीफ है, तब तक उसको महसूस नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है जनता को जागरूक करना और बताना कि आपका क्या काम है। बात सही है कि नहीं? सही है बात। तो आप ऐसा काम करेंगे? करेंगे। हाँ, जरूर करना चाहिए और ऐसा करेंगे तभी बिहार को डेवलप होगा। तब तक लिए जय हिंद।